नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन पढ़ाई पर। और पॉलिटी हम पढ़ रहे थे, ठीक है। पॉलिटी के क्या पढ़ रहे थे, संविधान में हम डीपीएसपी यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज हम पढ़ रहे थे, ठीक है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग 4 36 से 51। तो बिना समय को गवाए क्लास की शुरुआत करते हैं। एक बार थोड़ा सा रिवाइज हो जाए पिछला, है ना, मोटा मोटा सा एक बार रिवाइज हो जाए ना, तो उससे जो है याद रहता है जल्दी। एक बार मेन सा देखेंगे। 36 में क्या थी, परिभाषा, ठीक है, परिभाषा थी। 37 में क्या था कि न्यायालय में सुनवाई नहीं, ठीक है, सुनवाई नहीं, ठीक है। उसके बाद 38 लोक कल्याण, ठीक है। क्या था, लोक कल्याण की, मतलब जो नीतियाँ वगैरह बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद 39 में समान कार्य समान वेतन, ठीक है। फिर था 39 का क यानी निशुल्क कानूनी सहायता, निशुल्क कानूनी सहायता। उसके बाद आता है आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 क्या था, पंचायती राज जोड़ा गया था, ठीक है। क्या है, सॉरी, आर्टिकल 14 में पंचायती राज, पंचायती राज, ठीक है। उसके बाद सॉरी भाई, 41 में क्या है, 41 में है कुछ दशाओं में कानूनी सहायता, सॉरी हाँ, कुछ दशाओं में कानूनी सहायता। जैसे कुछ दशाओं में, जैसे थी पेंशन, है ना, वो और क्या थी, पेंशन थी, राशन मिलता है जो, वो था। और क्या है, स्कूलों में जो बुक्स वगैरह कपड़े वगैरह मिलते हैं, है ना, बुक्स वगैरह मिलती हैं, ठीक है। और भी होते हैं, जैसे दिव्यांग लोगों को वो मिलते हैं ई रिक्शा, सॉरी, जो वो ई रिक्शा वगैरह देते हैं। और क्या, मतलब तकरीबन जो भी इतनी जो ये होंगी सुविधाएं, ये किसके तहत है, आर्टिकल 41 के तहत, कुछ दशाओं में, ठीक है। उसके बाद आ जाता है 42। 42 में क्या था, मनोचित दशा, क्या था, मनोचित दशा या प्रसूति, प्रसूति सहायता, ठीक है। इसका वर्णन किया गया था। प्रसूति सहायता मतलब डिलीवरी से 3 महीने पहले और 3 महीने बाद तक की छुट्टी के रूप में, और उसको पूरा वेतन मिलता था, ठीक है। ये था मनोचित। एक मनोचित भी हमने देख लिया था, जैसे कोई कर्मचारी अगर बीमार है और उसको कोई ऐसी ड्यूटी दी हुई है जो मतलब खड़े रह के करना पड़ता है उसको, या फिर कोई जोखिम भरी है, तो उसको क्या होगा, यानी कि उसको ऐसी सिटिंग जॉब दे देंगे पेपर वर्क के लिए, ताकि उसको जो है उसकी मनोचित जो दशा है वो ठीक हो सके, ठीक है। ये हमने यहाँ तक पढ़ लिया था। आज की क्लास शुरू करते हैं। जिसने भी पहले वाली क्लासेस नहीं देखी है, वही पहले आप जो है पहले वाली क्लासेस देखिए, ठीक है। उसके बाद आपको थोड़ा सा और अच्छे से समझ आएगा। आर्टिकल 43, आर्टिकल 43 क्या कहता है, वर्कर, या कह सकते हैं हम कामगार, क्या, कामगार, इनको वर्कर या कामगार को निर्वाह योग्य
मजदूरी देना। क्या था? सॉरी भाई। देखिए आर्टिकल 43 में क्या कहा गया है कि जो वर्कर्स होते हैं, सॉरी, जो वर्कर्स होते हैं, काम करते हैं, ठीक है, सरकारी महकमे में कहीं भी, तो उनको निर्वाह के योग्य मजदूरी, यानी कि एक वो बोलते हैं मिनिमम वेजेस बोलते हैं ना, मिनिमम वेजेस, ठीक है। तो जैसे को बहुत से आपने देखा होगा, बहुत से डिपार्टमेंट ऐसे होते हैं सरकारी में भी या वो भी, मतलब ऐसा ना हो कि भाई आप उस व्यक्ति से काम ले रहे हैं, ठीक है, उस व्यक्ति से काम ले रहे हैं और उससे क्या है, जैसे किसी का पाँच सदस्यों का परिवार है, आप उसे 5,000 7,000 तो इतना मान लो तनख्वाह दे रहे हैं, 7,000 8,000, तो उससे तो गुजारा नहीं होगा ना, उसका निर्वाह नहीं होगा, ठीक है, यानी कि निर्वाह उसका नहीं होगा। यानी कि कम से कम इतना तो आपको जो है मजदूरी देनी होगी, जिससे जो है एक परिवार का जो है निर्वाह हो सके अच्छे से, वो अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ा सके अच्छे से, ठीक है, अपने बच्चों को 2 वक्त का खाना खिला सके, घर की जो आम ज़रूरी जो ज़रूरतें हैं उनको पूरा कर सके, ठीक है, अपने भी बच्चों को खुश रख सके। जैसे आपने देखा होगा प्राइवेट सेक्टर्स होते हैं, बहुत सी जगह ऐसी आज भी जहाँ पर ये जो है कंपनियों में, प्राइवेट कंपनीज होती हैं, उनमें जो है रख लेते हैं मज़दूरों को, और कितनी सैलरी देते हैं, 7,000 8,000, ठीक है, चलो 10,000 अगर दे दिया, आपको लग रहा होगा 10,000 ठीक है, लेकिन उनसे काम कितना लेते हैं, 12 घंटे, 12 घंटे तक भी काम लेते हैं, जबकि अलाउ कितना है, 8 घंटे के लिए, ठीक है, 8 घंटे ही हर जगह काम अलाउ है, और उसके साथ सप्ताह में 1 छुट्टी अनिवार्य है। किसी भी जगह आप काम कर रहे हैं, ठीक है, आप कहीं भी काम कर रहे हैं, सप्ताह में 1 छुट्टी अनिवार्य है, ठीक है, 8 घंटे की ड्यूटी और उसके साथ उस निर्वाह योग्य मजदूरी। लेकिन प्राइवेट वाले ऐसा नहीं करते, वो क्या करेंगे, तनख्वाह भी कम, ड्यूटी भी 10 घंटे की, और छुट्टी भी तकरीबन नहीं देते हैं, बहुत ही कम देते हैं, ठीक है, यानी बहुत ही कम जो है। लेकिन करे क्या, मजबूरी में करना पड़ता है इंसान को, बहुत से मजबूरी में लगे हुए हैं, क्यों, पढ़े लिखे है नहीं है ज़्यादा, काम कोई अच्छा सीखा नहीं अपना, तो क्या करेंगे फिर, वो मजदूरी वाला ही काम करना पड़ेगा। कहीं 10-12 हज़ार की नौकरी करना भी मजदूरी ही है, ठीक है। तो उनको जो है संविधान क्या कहता है कि भाई आप वर्कर्स को, अपने जो कामगार जितने काम कर रहे हैं उनको मजदूरी दीजिए, जिससे उनका अच्छे से निर्वाह हो सके। लेकिन अगर कोई नहीं देता है, तो इसके लिए कोर्ट में जा सकते हैं, नहीं जा सकते। तो 37 में सबसे पहले लिख दिया है कि न्यायालय में वाद के योग्य नहीं है, ठीक है, यानी कि अगर कोई नहीं देता है, इसलिए तो ये जो मतलब तकरीबन सरकारी में भी होता है कि मजदूरी अगर नहीं देते हैं, ठीक है, मजदूरी निर्वाह योग्य मजदूरी नहीं दे रहे हैं, तो इन्होंने पहले लिख दिया 37 में, कोर्ट में जा नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते उनका, तो करो वही। तो इसीलिए कहते हैं शिक्षा बहुत ज़रूरी है, ठीक है। देखिए आगे बढ़ते हैं, उसके बाद आता है आर्टिकल 44। हाँ, आर्टिकल 44 क्या कहता है, उद्योग प्रबंधन में कामगारों की भागीदारिता, कामगारों यानी कि वर्कर की देखिए आर्टिकल 44 क्या कहता है कि उद्योग प्रबंधन है, उनमें कामगारों की भागीदारिता, यानी कि एक आप देख के, इनका कहने का मतलब क्या है
कि भाई ऐसा ना हो कि भाई किसी व्यक्ति ने कोई काम शुरू कर रहा है, कोई मान लीजिए बिजनेस शुरू किया, उद्योग शुरू किया है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, मालिक भी खुद है, ठीक है, और एचआर भी खुद बना बैठा है कंपनी का, ठीक है, मालिक भी खुद है, एचआर भी खुद है, अकाउंटेंट भी खुद है, और कोई मान लीजिए कोई मुनीमी का काम है वो भी खुद कर रहा है, समझ की बात। तो मतलब सब कुछ अपने आप संभाल रहा है हर चीज़। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। उद्योग प्रबंधन में क्या होना चाहिए, कामगारों की भागीदारीता, यानी कि जो आपके नीचे काम कर रहे हैं ना, जो वर्कर के रूप में काम कर रहे हैं, ठीक है, उनको भी ये अवसर होना चाहिए कि वो भागीदारीता लें इसमें, मतलब कि भागीदारीता हो उनकी उद्योग प्रबंधन में, और इसके बेस पे वो जो है फिर ग्रोथ कर करके आगे, ताकि वो आगे बढ़ सके, ठीक है। ये इसीलिए दिया गया ना, कामगारों की अगर भागीदारीता होगी तो क्या होगा, समय के साथ उनको कौशल बढ़ेगा, उनका कौशल बढ़ेगा तो वो जो उद्योग प्रबंधन में थोड़ा सा आगे जाएंगे, ठीक है, अपने जो है आगे जाएंगे तो 2 पैसे ज़्यादा कमा लेंगे, उससे उनका क्या होगा जीवन में सुधार होगा थोड़ा सा, ठीक है। उद्योग काम इसकी भागीदारता बहुत से, जैसे अब बहुत से तो ऐसे कर ले, प्राइवेट में भी ऐसे, प्राइवेट में भी मतलब बहुत सी कंपनी ऐसी मिल जाती है कि जो उद्योग प्रबंधन कोई भी है उसमें जो है मतलब वर्कर को पूरा मौका देती हैं, ठीक है, कंपनी। लेकिन आज के टाइम भी बहुत से ऐसे मिल जाएंगे जो हर काम खुद संभाल रहे हैं, हर काम, मतलब हर चीज़ की जिम्मेवारी सिर पर, टोकरा सिर पर धर रहे, हर चीज़ की जिम्मेवारी का, भाई सारा कुछ हमें करेंगे, रुपये एक नहीं देना किसी से भी, ठीक है, सारा हमारे घर में होगा, या ये सोच जिसकी होगी ना, उसका उद्योग कभी ऊपर बढ़ ही नहीं पाएगा, समझे बात। क्यों? क्योंकि उसका माइंड सिर्फ उन काम तक ही सीमित रह जाएगा, बात समझ रहे हो आप, उसका माइंड उस काम तक ही सीमित रह जाएगा। और अगर वो उद्योग प्रबंधन में, मान लीजिए उद्योग में, किसी में, बिजनेस में इनको रखता है, मान लीजिए वर्कर्स को रखता है, वर्कर्स हर काम कर रहे हैं अपना, ठीक है, जो मालिक है उसको मान लीजिए प्रॉफिट थोड़ा सा कम आएगा, लेकिन वो उसके पास वो टाइम बच गया पूरा, वो पूरा टाइम बच गया, वो नए नए जो है आइडियाज़ क्रिएट कर सकता है, आइडियाज़ सोच सकता है, समझ रहे हो आप बात, बिजनेस को बढ़ाने के लिए। और जैसे ही बिजनेस बढ़ा, वो सभी जो है ज़रूर जो उनके लिए वो सोच रहा था कि उनमें पैसा खर्च होगा, वो सभी पूरी हो जाएंगी। थोड़ा सा बिजनेस ग्रो तभी करेगा ना जब आपके पास समय होगा सोचने के लिए कि ये बिज़नेस आगे जाएगा कैसे। अगर छोटे छोटे कामों में खुद ही आप लगे रहोगे कि प्रिंट नोट करना वो भी खुद ही कर रहे हैं, माल भी आप खुद अपलोड करवा रहे हैं, ठीक है, एक दो मजदूर रख लिया, ठीक है, नहीं तो किसी को ये नहीं ना भाई यहाँ पे कोई आ गया, ठीक है, भाई इस पोस्ट पे कोई आ गया तो उसको 30,000 सैलरी देनी पड़ेगी, 50,000 सैलरी देनी पड़ेगी, है ना, इस सोच वाले लोग। लेकिन खासकर जो आज के टाइम में उद्योग प्रबंधन में अपन देखो, चेयरपर्सन आज के टाइम तो बड़े बड़े जो जैसे गूगल के CEO है, ठीक है, सुंदर पिचाई जी, वहाँ तक भी जो जॉब के कारण पहुँच गए, वो भी क्या है, उद्योग ही तो है, बिजनेस ही तो है एक, ठीक है। तो उसमें भी वो क्या है, कामगार वर्कर ही तो है उस कंपनी का। तो भागीदारता उनकी वजह से तो कंपनी कहाँ से कहाँ लेके गए, चले गए गूगल को, है ना, गूगल कंपनी तो है एक। तो इसीलिए, क्योंकि एक ये बात इसीलिए भी बोली गई है, एक बात देखिए, अगर एक पर्सन होगा, ठीक है, एक पर्सन है, ऑफिस में काम खुद ही कर रहा है, वो अपना ऑफिस खुद संभाल रहा है, हर चीज़ सिर्फ उसके पास उसका ही माइंड है, और उसका माइंड कहाँ तक काम करता है कि मैंने बिज़नेस शुरू कर दिया, अब वो उसको चलाएगा, नया नहीं सोच सकता। और अगर वो उसकी जगह 8 मान लीजिए वर्कर है उसके पास, तो उसके पास 8 नए दिमाग आ गए, क्या 8 नए दिमाग उसके पास है। अगर उसके पास कोई प्रॉब्लम है, अगर कोई कुछ नया शुरू करना है अपनी कंपनी में, अगर अपने बिजनेस में कुछ नया करना है, आप एक चीज़ रखोगे ना, आपके पास एक राय नहीं है, आपके पास 8 और 1 खुद 9 राय हैं। आप 9 में से कोई भी राय मान सकते हो, या उनमें से जो है कंट्रीब्यूट करके आपस में कैसे भी जो है कर सकते हो, यानी बिजनेस के बढ़ने के चांसेस बहुत। इसलिए ये इसमें दी गई थी कि उद्योग प्रबंधन में कामगारों की भागीदारता हो, और एक जो नीचे से नीचे तौर पर वर्कर है उसको भी ऊपर उठने का मौका मिल सके, ठीक है।
तो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है ये, हमने गलत तो नहीं कर दिया कुछ? नहीं, ठीक है। एक मिनट, और भी है ना बराबर से, देखिएगा भाई, ठीक है। आर्टिकल 43 में वर्कर्स यानी कामगारों को निर्वाह योग्य मजदूरी देना। आर्टिकल 43 कै में, सॉरी भाई 44 नहीं था, ये 43 कै था, कितना 43 कै, इसका कै भाग। ये क्यों होता है पता? स्पेस जो अलग से ऐसे दिया जाता है, आपके मन में है ना तकरीबन ये बात होगी कि भाई ये अलग से क्यों होता है, ये इसकी जगह 44 ही दे देते, है ना। तो ये इसीलिए होता है, ये जो है ना, ये जो जहाँ पर ये पार्ट मिलेगा अलग से, ये वो तब जोड़ा जाता है कि जिस टाइम संविधान बना ना, ऐसे कोई भी वो नहीं था आर्टिकल। जब कोई नया आर्टिकल जोड़ना पड़ता है ना, मान लीजिए कोई नया आर्टिकल लेके आना पड़ गया, कोई यानी कि संशोधन करके कोई नया नियम लागू करना पड़ गया, तो क्या करेंगे, बिल पास करेंगे, संशोधन करेंगे, यानी कि एक्ट बन जाएगा। उस एक्ट को जिस भी उसमें रखेंगे ना, मान लीजिए उसको 45 है, कोई यहाँ पे 45 है, ठीक है, और 45 से संबंधित है वो एक्ट, तो क्या करेंगे 45 के नीचे डाल के उसको 45 कै कर देंगे उसको, समझे बात? ऐसे जोड़ते हैं, ये इसीलिए होता है ये 43 और 43 का कै, क्योंकि दोनों कामगारों से संबंधित है, यानी कि ये बाद में जोड़ा गया था, ठीक है। देखते आर्टिकल 44, आर्टिकल 44 क्या कहते हैं? समान सिविल संहिता। क्या कहता है? समान सिविल संहिता। देखिए, समान सिविल संहिता का मतलब क्या होता है? समान का मतलब एक जैसे, ठीक है। संहिता का मतलब होता है कानून, क्या? कानून। और देखिए, सिविल का मतलब होता है शादी विवाह से संबंधित, यानी कि इसको कह सकते हैं हम शादी विवाह के लिए, शादी विवाह के लिए कानून, ठीक है। क्या है? शादी विवाह के लिए कानून। अब देखिए, संहिता का मतलब होता है कानून। ये होती हैं 3 प्रकार की। कितनी प्रकार की संहिताएं आपने पढ़ा होगा? जैसे एक होता है दंड संहिता, ठीक है। दूसरा होता है आचार संहिता, और तीसरा तो यही हो गया समान सिविल संहिता, ठीक है। लिख देता हूँ। समान सिविल संहिता। देखिए, दंड संहिता का मतलब होता है, दंड मतलब कूटना पीटना, ठीक है। संहिता का मतलब कानून, यानी कि जो क्रिमिनल्स होते हैं, कोई केस होगा किसी के खिलाफ, मान लीजिए क्रिमिनल हो, कोई गोली मार दी किसी को, कुछ भी, उसको मतलब कि कूटने का मतलब है कि कानूनी तौर पर कूटने की प्रक्रिया उसको कहेंगे दंड, यानी कि दंड, कूटने की प्रक्रिया उसको संहिता, कानून, यानी कि जिसके जैसे कि किसी के खिलाफ कोई केस हो जाता है तो उसके खिलाफ दंड संहिता, ठीक है, यानी कि आईपीसी जैसे बोलते हैं, ठीक है। इसके तहत उसको जो है कार्यवाही की जाती है उसकी। और उसके बाद आता है आचार संहिता, ठीक है। ये लगती है कहाँ? देखिए, ये तो लगती है जब कोई क्या
अपराध कर दे, ठीक है, ये लगती है जब इलेक्शंस हो, ठीक है, और ये होगी शादी। देखिए, ठीक है, किसी ने अपराध कर दिया तो उसके खिलाफ आगे जो केस चलेगा, ठीक है, उसके खिलाफ जो कार्रवाई की जाएगी पुलिस द्वारा, तो वो किसके तहत की जाएगी? दंड संहिता के, ठीक है, दंड संहिता, कोर्ट वाली नहीं, पुलिस जो कार्रवाई करेगी वो दंड संहिता के तहत करेगी, ठीक है, अपराधी यानी कि कोई भी जो केस चलता है उसके खिलाफ। फिर एक आता है आचार संहिता, ये लगती है इलेक्शंस जब आते हैं, यानी कि आपने देखा होगा कि आचार संहिता लगी भाई, है ना, 4 तो ज़्यादा मार्क्स इकट्ठे नहीं हो सकते, है ना, वो कब लगती है? इलेक्शंस जब आते हैं, जैसे अब चले हुए हैं कहाँ, यूपी में 5 जिलों के इलेक्शंस हैं, तो उसके बाद आता है समान सिविल संहिता, यानी शादी विवाह के लिए कानून, जैसे कि भाई किसी को मान लीजिए किसी हिंदू को शादी करनी है, ठीक है, तो किस कानून के तहत है? वो 44 के तहत है, समान सिविल संहिता। वैसे तो इसमें बोला गया है कि हिंदू मुस्लिम जो भी है सबको है, संविधान क्या कहता है कि भाई आप शादी करो जो मर्जी, जैसे मर्जी करो, आप जो मर्जी रीति रिवाज अपनाओ, जो मर्जी रस्में अपनाओ, लेकिन आप इसके दायरे से बाहर मत शादी करो, ठीक है, यानी इसके दायरे से बाहर, यानी कि एक बात देखिए, एक तो होता है क्या कहते हैं उसको, पॉलीगैमी, क्या पॉलीगैमी, कि पॉलीगैमी अलाउ नहीं है। पॉलीगैमी मतलब जैसे मुस्लिम में होता है, अब तो शायद अब वो नहीं होता ना, अब तो पहले होता था, जैसे पहले के आपने देखा होगा राजे महाराज होया करते, वो क्या करा करते कि एक राजा 5-5 शादी कर ली, 3-3 कर ली, 2 तो अभी भी कर ले तकरीबन, है ना, 2 तो तकरीबन आज भी कर, अभी भी कर ले। ये हमारे जो इसके ये थे बिहार के मुख्यमंत्री थे पहले, मुलायम सिंह यादव, इसके नहीं यूपी के थे शायद, तो इन्होंने 2 शादियाँ की हुई थी, ठीक है, तो वो क्या है, इनलीगल है, क्या है वो, इनलीगल है, लीगल नहीं है वो 2 शादियाँ। दूसरी शादी कब लीगल है? जब पहली पत्नी की मृत्यु हो चुकी हो, ठीक है, मृत्यु हो चुकी हो पहली पत्नी की, तब जो आप जो है दूसरी शादी कर सकते हैं, ठीक है, नहीं तो आप दूसरी शादी नहीं कर सकते। ये कहाँ कहा गया है? ये समान सिविल संहिता, इसमें कहा ये गया है शादी करने के लिए, तो इसमें वो मेन ये कानून नहीं है कि आप इसके तहत करोगे, लेकिन इसमें मेन क्या है, आप शादी जैसे मर्जी कीजिए, जो मर्जी रीति रिवाज अपनाइए, लेकिन जब शादी तोड़नी होगी, क्या तोड़नी होगी, तो आपको हमारे पास आना पड़ेगा, चाहे आप हिंदू हैं, मुस्लिम है, सिख है, बौद्ध है, धर्म है, जैन, कोई भी है, आपको अगर अपनी शादी जो है अमान्यता लेनी है, उसकी अपनी शादी को अमान्यता आपको देनी है, तो आपको हमारे पास आना होगा, ठीक है, समान सिविल संहिता के तहत, ठीक है, हम आपको बताएंगे कि भाई आपका कैसे भी है, जो भी है प्रोसेस है, तो उसके तहत आप तलाक ले। जैसे ये क्यों था, क्योंकि पीछे आपने देखा होगा कि मोदी जी द्वारा 3 तलाक को ख़त्म किया गया। 3 तलाक पता क्या, तलाक ख़त्म नहीं हुआ है मुस्लिम में, 3 तलाक ख़त्म हुआ है। जैसे 3 तरह के तलाक होते हैं, उसमें सबसे जो वो था ना 3 तलाक जिसको बोलते हैं, जैसे तुरंत बोल दिया, कोई झगड़ा हो गया, कोई खास बड़ा झगड़ा हो गया, तो घर वाले क्या करते थे, लड़ झगड़ के तलाक तलाक तलाक, तुरंत तलाक हो जाता था, वो चीज़ ख़त्म किया, उसको बोलते हैं तलाक ए बिद्दत, ठीक है, यानी इंस्टेंट तलाक बोलते हैं उसको, अपनी भाषा में इंग्लिश में बोल सकते इंस्टेंट तलाक, यानी कि देसी वानू क्या देख रहा है, ठोड़ तलाक है, न्यू क्या देख रहा है, तो यानी इंस्टेंट तलाक ए बिद्दत उसको बोला जाता है, ठीक है। तो और अब क्या कर दिया, वो ख़त्म कर दिया, और क्या बोला कोर्ट ने, अगर आपको तलाक लेना है, ठीक है, कोर्ट में आइए, ठीक है, जो प्रोसेस होगा हिंदू के लिए, मुस्लिम के लिए, सिख, जैन, बौद्ध धर्म सबके लिए एक प्रोसेस है, ठीक है, तो आप यहाँ आइए, इसके तहत आपको जो है आगे की कार्रवाई आपकी की जाएगी, ठीक है। और एक बात और, ये जो है ना
समान सिविल संहिता, इसको कभी भी देखना, जब इसका कोई कभी मुद्दा उठ जाए ना, समान सिविल संहिता का जब भी मुद्दा उठ जाता है तो सबसे पहले कौन चिल्लाते हैं? मुस्लिम लोग। हम ये करेंगे, वो करेंगे, इसको लागू नहीं होने देंगे, ये वो। क्यों? वो ये मानते हैं भाई हमारे धर्म के अनुसार, इस्लाम के अनुसार हम कितनी भी शादियां कर सकते हैं। कितनी मीन सेंस कि एक से ज़्यादा शादियां हम कर सकते हैं इस्लाम के अनुसार। तो फिर कोई समझदार उनको ये कहे कि भाई ठीक है, चलो आपके अनुसार, आप इस्लाम के अनुसार आप एक से ज़्यादा शादियाँ कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप शादी के लिए इस्लाम को मान रहे हो तो फिर तो कोई क्राइम हो जाए उसके लिए भी आप इस्लाम को मानिए। क्यों? क्या बोला गया है इस्लाम में? जब किसी से कोई क्रिमिनल हो जाता है, अगर कोई चोरी करता है तो उसको हाथ काट दे जाए उसके, ठीक है, ऐसा बोला गया उसमें। तो जो है ये है, 1 मिनट के वेट कीजिए, होल्ड कीजिए, ठीक है भाई। देखिए तो क्या बोला गया है कि भाई अगर आप इस्लाम के तहत जो है अगर शादियाँ करते उसका मानते हो तो आप क्राइम के तहत भी, तो क्राइम के बाद भी जो है वही मानिए। तो उसमें फिर कहते हैं ना 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 वो नहीं भाई, फिर क्राइम, फिर तो इसमें तो संविधान मानने हैं हम तो, क्राइम के टाइम तो संविधान और शादी के टाइम इस्लाम, तो इसलिए थोड़ा सा वो इसमें रहते हैं। तो ये तो समस्या हो गई। देखिए ठीक है, तो देखते हैं ये क्या है। ये पूरी तरह से है ना, ये पूरी तरह से लागू नहीं है हमारे यहाँ। जो समान सिविल संहिता है पूरी तरह लागू नहीं। ये समान सिविल संहिता सबसे पहले लागू करने वाला राज्य कौन सा है? गोवा, ठीक है। गोवा ने सबसे पहले जो है ये लागू किया था, और हमारे यहाँ पूरी तरह से लागू नहीं है ये अभी। इसके बाद देखते हैं आर्टिकल 45। हाँ, आर्टिकल 45। आर्टिकल 45 क्या कहता है? शिक्षा। शिक्षा, अब आप कहोगे शिक्षा को तो पढ़ा था पहले भाई, शिक्षा का राइट तो हमने जो है पढ़ा था, लेकिन नहीं, वो जो था शिक्षा का उस इसमें जो है ना, इसमें क्या कहती है ये सरकार के, देखिए कि 6 साल तक, क्या कि 6 साल के बाद हम आपके बच्चे को शिक्षा देंगे। क्या? शिक्षा पर काम करेंगे आपके बच्चे पर 6 साल के बाद। क्योंकि 6 साल तक पहले क्या करोगे? 6 साल तक पहले क्या करेंगे? वो स्वास्थ्य पर ध्यान देंगे। क्या? स्वास्थ्य। क्या बोला उन्होंने कि भाई 6 साल तक हम आपके बच्चे को शिक्षा नहीं स्वास्थ्य देंगे, ठीक है। इसीलिए आपने देखा होगा 5 साल, जितना 5 साल 4 साल का बालक नहीं होता नहीं, इतना कोई ना कोई टिक्का उसका लगता रहा है ना। पोलियो तो तकरीबन लगी पीता रहा वो क्या करें 5 साल तक, ठीक है। उसके बाद फिर वो 6 साल यानी कि उसमें स्कूल में जाना जोगा हो जाए। तो क्या करना, अभी 6 साल तक हम आपके बच्चे को स्वास्थ्य देंगे, जिसमें आपने देखा होगा 2 साल मेरे ख्याल से जन्म से ही लगने शुरू हो जाए। कोई कभी कोई टीका, कभी चेक का, कभी फोड़े का, कभी फुंसी का, कभी पोलियो का, कभी मलेरिया, क्या है मतलब टीका जो है लगता ही रहा है। वो किसी लिए, क्यों? क्योंकि सरकार ने बोल रखा है 6 साल तक हम स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे आपके। क्या रखेंगे? स्वास्थ्य का ध्यान। समझ गए बात? स्वास्थ्य का हम आपकी जो है ध्यान रखेंगे, ठीक है। और इसी के तहत ये लगते हैं जो टिक्के वगैरह लगते हैं, इंजेक्शन टिक्के लगते हैं। और क्या लगते हैं? और होता है, आपने देखा होगा कि गांव में छोटे बच्चे उसमें जाते हैं
आंगनवाड़ी में जाते हैं, है ना। आंगनवाड़ी में क्या पढ़ाई थोड़ी होती है। आंगनवाड़ी में बच्चे को खेलना कूदना, ये खेलना कूदना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है ना उसके। और वहाँ पे क्या मिलेगा खाने के लिए, कभी खिचड़ी मिलेगी, कभी क्या कहते हैं वो मिलेगा दलिया, वो मिलेगा, ठीक है। तो मतलब पौष्टिक आहार जिसको बोलते हैं, थोड़ा सा पौष्टिक तो आपको पता है कितना होता है। बाकी उसमें क्या मिलेगा, स्वास्थ्यवर्धक, बच्चों की स्वास्थ्यवर्धक चीज़ें इनकी नज़र में, ठीक है, सरकार की नज़र में स्वास्थ्यवर्धक यानी कि दलिया हो गया और खिचड़ी हो गई, ठीक है। वो तो आपको पता है साफ़ सफाई वगैरह कितनी रहती है वहाँ, कितनी नहीं। तो आंगनवाड़ी में क्या है, बच्चों को ये मिलेंगे। वो किसके तहत मिलती है, वो इसके तहत मिलती है, आर्टिकल 45 के तहत। सरकार ने बोला है 6 साल तक स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे, टीके वगैरह जो लगते हैं। उसके बाद आंगनवाड़ी, ठीक है, क्या आंगनवाड़ी, हाँ आंगनवाड़ियाँ जो हैं किसके तहत होंगी, आर्टिकल 45 के तहत, ठीक है। इसमें जो भी बच्चे जाते हैं, देखा होगा तड़की जावा टिफिन लेकर दोपहर में जोड़ा उठाया हुआ है ना, गाँव में तड़के लगाई नया दो आएगा बड़का नस मंगा है आंगनवाड़ी में। तो नू बेरा होना चाहिए 45 के तहत कर लग रहा है, टीके लगा नू बेरा होना चाहिए 45 के तहत है। उसके बाद देते हैं वो शिक्षा, क्या कहते हैं फिर वो, कि बच्चा हो गया आपका 6 साल का है, ठीक है, 6 साल तक भी 5 साल तक टिक्के लगे, 1 साल का रेस्ट, यानी कि 6 साल का जैसे ही बच्चा हुआ। उसके बाद क्या भाई 1 मिनट रहे होल्ड कीजिए, क्या बोली सरकार ने कि 6 साल तक आपके बच्चे को हम यानी कि हम स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे, टीका और आंगनवाड़ी के तहत। उसके बाद क्या कहते हैं कि 6 साल हो जाता है, 6 साल से 14 साल तक, क्या 6 साल से 14 साल तक के बच्चे को क्या हम क्या देंगे, शिक्षा, स्कूली शिक्षा जिसको कहते हैं, वो आपको पता है कितनी अच्छी देते हैं, ठीक है। क्या देंगे हम, स्कूली शिक्षा देंगे। 6 से फिर 14 साल तक के बच्चे को आपके स्कूली शिक्षा देंगे। पहले 0 से 6 तक आपके बच्चे का ध्यान रखेंगे, टीके लगाएंगे, आंगनवाड़ी में भेजेंगे, ठीक है। फिर 6 से 14 साल तक का आपके बच्चे को जो है शिक्षा अनिवार्य है। 14 साल के बाद फिर वो पढ़ो ना पढ़ो कोई मतलब नहीं किसी ने, ठीक है। तो उसके बाद एक बार और देखते हैं, रिवाइज करते हैं थोड़ा। 43 में क्या कहा गया है कि वर्कर यानी कामगार को निर्वाह की योग्य है, ठीक है। इसको न्याय संगत भी कहते हैं, क्या, न्याय संगत। देखिए क्या कि निर्वाह योग्य मजदूरी उसको दें आप, ठीक है, ताकि वो अपना जीवन अच्छी तरह निर्वाह कर सके। उसके बाद उद्योग प्रबंधन में 43 का क्या है, उद्योग प्रबंधन में कामगारों की भागीदारिता, ठीक है। उसके बाद समान सिविल संहिता 44, समान सिविल संहिता यानी कि हिंदू मुसलमान जैसा के शादी के लिए एक समान कानून बनाना, ठीक है, जो कि अभी तक पूरी तरह हमारे यहाँ लागू नहीं है। सब पूरी तरह हमारे यहाँ लागू कहाँ है, सिर्फ गोवा में। गोवा पहला राज्य है जिन्होंने समान सिविल संहिता को पूरी तरह लागू किया है। 3 प्रकार की संहिताएं होती हैं। दंड संहिता जो अपराध के बाद पुलिस कार्रवाई करती है, दंड संहिता के तहत आपने देखा होगा इंडियन पेनल कोड, है ना, भारतीय दंड संहिता, है ना। और उसके बाद आचार संहिता इलेक्शंस में लगती है, और समान सिविल संहिता शादी के लिए, ठीक है। उसके बाद शिक्षा में क्या कहा गया यहाँ पे कि जन्म से 6 साल तक आपके बच्चे का ध्यान हम रखेंगे, जिसमें टीके वगैरह लगाएंगे, पोलियो का, चेचक का, ठीक है, जो भी है। उसके बाद आंगनवाड़ी वगैरह जो है उसमें जो चलती हैं वो किसके तहत चलती हैं, आर्टिकल 45 के तहत, ठीक है। उसके बाद कौन सी सुविधा है, आर्टिकल 45। और 6 से 14 साल तक आपके बच्चे को स्कूली शिक्षा देंगे हम, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं।
वीडियो से संबंधित कोई भी आपका क्वेश्चन है, क्वेरी है, वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप सभी का धन्यवाद।